अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंट मेथड से जो है वो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम करना सीख चुके हैं। सिंपल हम इंटीग्रेशन जो है वो कर लेते हैं पावर रूल अप्लाई करके, नेचुरल लॉग रूल अप्लाई करके, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फार्मूले से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे जो है काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस पे हमें थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। आप पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मैट्रिक में भी पढ़ते आ रहे हैं, इंटर में भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो ये जो आपका टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, ये एफएससी वालों के लिए भी है सेकंड पार्ट के लिए, और जो एडीपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, बीएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन हम करते कैसे हैं। आपने सबसे पहले जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में उसको डिकम्पोज करना होता है तो सबसे पहला काम आपने देखना होता है कि आपकी फ्रैक्शन जो है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का क्या मतलब है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर तो वो कम है तो आगे आप प्रोसीड करेंगे, अगर वो कम नहीं है यानी कि फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको प्रॉपर बनाएंगे। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ली हुई है 4 केसेस जो हैं इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन में यूज़ होंगे वो सारे जो है प्रॉपर हैं, सब में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। तो फिर आप उसको डिकम्पोज कैसे करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर है। ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर का आपको पता है कि जिसकी डिग्री 1 हो, और क्वाड्रेटिक में उसकी डिग्री जो है वो क्या होती है, 2 होती है। तो लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर है तो अगर आप उसको लीनियर के ही नीचे लिख देंगे a/x-1 प्लस, ये भी लीनियर है, इसको आप लिख देंगे b/x+2। मतलब अगर जितने भी लीनियर फैक्टर्स आएंगे आप उसको एक एक के नीचे जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट, इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, ये क्या है, लीनियर फैक्टर है, इसको एक के नीचे लिख दें x-1। ये आपने होल पावर नहीं देखनी, आपने ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा होगा उसको देखना है आपने। ये देखें x+3 सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, लीनियर है। ये जो है 2, ये शो कर रहा है कि ये लीनियर फैक्टर 2 दफ़ा आ रहा है। ये यहाँ पे एक और मैं लूँगा तो उसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूँगा। मैंने बताया था कि होल पावर नहीं देखनी है आपने, ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर होगा वो चीज़ आपने देखनी है। ब्रैकेट के अंदर ये फैक्टर जो है लीनियर है, तो लिहाजा इसको आप पहली दफ़ा एक दफ़ा लिखें x+3। फिर 2 का क्या मतलब है, ये फैक्टर 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा लिख दिया, दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे c/x+3, लेकिन इसका स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पावर 1 बन गई और यहाँ पे 2। अगर ये 3 होता तो नेक्स्ट केस में मैं लिखता d/x+3 का क्यूब। अब ये फैक्टर देखें, ये लीनियर है, इसको एक के नीचे लिख दें। अब ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर आपने देखना है, होल पावर नहीं देखनी। तो यहाँ पे उसकी होल पावर कितनी, ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे bx+c, 2 में लिखेंगे x²+1। यहाँ पे आप चेक करें, ये होल पावर नहीं देखनी है आपने, ये फैक्टर देखना है, क्वाड्रेटिक है। तो पहले a से स्टार्ट करेंगे, ax+b ओवर में बन जाएगा x²+3 प्लस, ये 2 शो कर रहा है कि ये फैक्टर 2 दफ़ा आ रहा है। एक दफ़ा तो हमने ये लिख लिया, जैसे कि हमने ये लिखा था, इसकी पावर 1। दूसरी दफ़ा b आ चुका है, c स्टार्ट करेंगे cx+b बटे में x²+3 का स्क्वायर। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, और ये फैक्टर आप बात करते हैं, ये क्या है, लीनियर है। d आ चुका है तो आगे क्या आएगा, e/x-1। तो ये तरीकाकार है कि किसी भी कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको गिवन होगी
तो आप उसको डीकम्पोज जो है वो ऐसे करेंगे। आगे जो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे वो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि कैसे हम उसकी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, फाइंड करते हैं, और फिर इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो उसका पढ़ लिया है। क्वेश्चन हैंडल करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन हैंडल कैसे किया जाएगा और इसकी जो भी शराइत जो हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले जब भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जब इंटीग्रेशन करनी होगी, सबसे पहले आपने ये काम देखना है कि ये फ्रैक्शन जो है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सबसे पहला काम तो अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में मैंने बात की थी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर तो प्रॉपर है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको प्रॉपर बनाएंगे डिवीजन करके। तो इस केस में देखें, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, प्रॉपर है, ये बात ठीक है। दूसरी बात आप जब चेक करेंगे कि आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर अगर तो आपको फैक्टराइज करके दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर फैक्टराइज करके नहीं दिया हुआ, जैसे कि मैं ये बात करता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक बज़ाहिर नज़र आ रहा है हमें। अगर तो जो भी क्वाड्रेटिक आपको नज़र आए तो आप सबसे पहले इसको चेक करें कि क्या ये फैक्टराइजेबल है। अगर तो वो फैक्टराइजेबल है तो सबसे पहले उसकी फैक्टराइजेशन करें। यहाँ पे ऐसा नहीं आप करेंगे कि यार ये आपने क्वाड्रेटिक नज़र आ गया तो आप क्वाड्रेटिक वाले में ax + b में उसको शिफ्ट कर दें, तो वैसा नहीं करेंगे आप सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक होगा तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये फैक्टराइजेबल है। अगर तो लीनियर है तो वो तो आप लीनियर फैक्टर के नीचे आ जाएगा, क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन उसकी करके देखें। जैसे कि ये देखें x² - x - 6 है जी, x², इसको मैं लिख सकता हूँ -3x + 2x - 6, ये सिंपल फैक्टराइजेशन में कर रहा हूँ। x कॉमन तो x - 3 + 2 कॉमन तो x - 3, ठीक है। इसको मतलब इक्वल टू 0, एक फैक्टर बन जाएगा x - 3 और एक फैक्टर बन जाएगा x + 2। ये देखें आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था, आपने इसको जब फैक्टराइज किया तो दोनों फैक्टर्स कौन से बन गए? लीनियर फैक्टर। ये सबसे ज़रूरी बात ये समझ लें कि ये है कि जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके सामने आए, सबसे पहला फिर काम आप करें कि क्या वो फैक्टराइज हो सकता है। फैक्टराइज हो सकता है तो लाजमी करें। अगर आप वहाँ पे छोड़ देते हैं, फैक्टराइज उसको नहीं करते और क्वाड्रेटिक के नीचे उसको लिख देते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x² - x - 6 को लिख दिया x + 2 और x - 3। अब ये फैक्टर ये है और एक ये है, दोनों फैक्टर्स क्या हैं? लीनियर है। ये भी फैक्टर लीनियर, ये भी लीनियर है। ये a के नीचे आ जाएगा प्लस ये b के नीचे आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दें। अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस ये काम करना है। फिर जब वो फाइंड हो जाएगा फिर हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ मैं इसको फ़िलहाल जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने का मेथड आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी, इंटर में भी। तो जब ये हो गया तो हम फिर मल्टीप्लाई करते होते थे एलसीएम से। एलसीएम क्या होता है? x + 2 और x - 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन को, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 3x + 1 = a × x - 3 प्लस b × x + 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना ये टर्म, तो x + 2 तो कैंसिल x - 3, जब इसके साथ होगा तो x - 3 कैंसिल तो x + 2। यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन आपने बना दी। अगला काम आपने क्या करना है, ये जो लीनियर फैक्टर्स होंगे, लीनियर के नीचे जो होगा, x + 2 आ रहा है और x - 3, सिर्फ मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ और नॉन रिपीटेड में, इसको आप = 0 पुट करेंगे। पुट x + 2 = 0, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 में पुट करना है। ये सारे स्टेप्स वैसे ही होंगे। जहाँ जहाँ पे x + 2 है वहाँ पे 0 पुट कर दें और जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दें। 3 x की जगह -2 + 1 = a ×
-2 -3 प्लस बी इंटू 0, एक्स प्लस 2 है ना, उसकी जगह 0 पुट करते हैं। ये टर्म क्या बन जाएगी 0, -6 + 1 -5, ये -5 ये टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई -5, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने इसको 0 को रखा, अब इसको इस 0 रखेंगे। पुट x - 3 = 0, या x की वैल्यू कहाँ क्या आएगी 3 उस साइड पे प्लस हो जाएगा इन इक्वेशन 2 जी। 2 में ये 2 है, 3x की जगह 3 पुट करें +1, x - 3 की जगह 0 पुट कर दें और x की जगह अब 3 + 2, सही है। ये टर्म 0 बन जाएगी, 3 3 0 9 + 1 10 और 5 b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है हमने काम कर लिया है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स आ रहे थे a और b, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने फाइंड आउट कर ली हैं। अब आपने सिंपली इस इक्वेशन में पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन 1, ठीक है। तो 1 क्या बन जाएगी फिर आपके पास 3x + 1 ओवर x + 2 इंटू x - 3 इक्वल टू a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू है 1 ओवर x + 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 है ओवर x - 3, ठीक है जी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 3x + 1 ओवर x + 2 एंड x - 3 dx आ जाएगा ना, और 1 ओवर x + 2 dx और 2 ओवर x - 3 dx। ये मैंने इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसको तो इंटीग्रेट करना है, तो एज इट इज़ 3x + 1 ओवर x + 2 x - 3 dx इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपने एक रूल पढ़ा है नेचुरल लॉग रूल, कि नीचे एक फंक्शन हो तो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। ये फंक्शन x + 2, इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x + 2। ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देखें ना x - 1 है, x का डेरिवेटिव 1 बनना चाहिए, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, उसको लिख सकते हैं 1 ओवर x - 3 dx, कोई हर्ज नहीं होगा। नेचुरल लॉग x + 2 + 2, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग x - 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है वो आ जाएगा। तो यूँ फाइनली जो है आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। आपने सिंपली क्या करना है, हर स्टेप में जब जो भी इंटीग्रेशन आपको करनी होगी, आप सबसे पहले इस फैक्टर को उठाएंगे, उसके पॉसिबल जो भी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन सकती हूँ उसमें कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको 0 रख के जो भी वेरिएबल्स आ रहे होंगे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। वो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो जो भी थोड़ा सा आपको वर्किंग जो है वो अगर करनी पड़े भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, वो करेंगे और फाइनल जो है आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हैंडल करने से पहले मैंने आपको पहली बात बताई थी कि सबसे पहले आप चेक करें कि आपके पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो प्रॉपर है तो अच्छी बात है, आप आगे उसको फिर डिकम्पोज करेंगे। प्रॉपर चेक करने के बाद फिर आप चेक करते थे डिनोमिनेटर। अगर तो डिनोमिनेटर फैक्टराइज किया हुआ है, मतलब लीनियर है, रिपीटेड है या कोई सा भी है,
तो उसको उसमें डिकम्पोज कर दें। अगर तो फैक्टराइज नहीं किया हुआ और क्वाड्रेटिक में आ रहा है तो सबसे पहले चेक करें कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकता है। अगर तो फैक्टराइज हो सकता है तो उसको फैक्टराइज करें और आगे सॉल्व करें। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कैसे है? मैंने बताया था प्रॉपर के लिए कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, लेकिन इम्प्रॉपर क्या होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के या तो बराबर हो या बड़ी हो। अब ये इसकी डिग्री कितनी है? 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये आपस में डिग्री जो है वो क्या है? सेम है, तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने का क्या क्राइटेरिया है वो देखें। x² + 3x - 34 डिवाइडेड बाई किस चीज़ पे डिवाइड हो रहा है? x² + 2x - 15। ये आपने डिवाइड कर देना है अगर इम्प्रॉपर हुआ तो। देखें यहाँ पे x² को जब मैं इसके साथ डिवाइड करूँगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अब 1 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो चुका है, वो x² आ गया। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2x, ये इसके नीचे। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -15। अब सिंबल्स चेंज कर दें, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस बन जाए, ये और ये कैंसिल, तो सिर्फ x और ये बन जाएगा -19। ठीक है, अब ये आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपने इसको लिखना कैसे है? आपने लिखना है जो यहाँ पे होगा 1 प्लस दिस 1 ओवर दिस 1। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये आप बिल्कुल लास्ट पे लिखेंगे और ये फैक्टर आपके पास आ गया। अब x - 19 ओवर x² + 2x - 15, मतलब इस चीज़ को आपने डिकम्पोज करना है। तो इस ये देखें ये प्रॉपर है ना, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आप इसको जब आपने सॉल्व किया तो आप उसको इस सारे फैक्टर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिखने लगा हूँ 1 प्लस x - 19 ओवर x² + 2x - 15, ये इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इसके इक्वल लिख दिया है। अब सबसे पहले हम इस फैक्टर की बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बाद में जो है हम बाद में लिख लेंगे आखिर पे। तो इसको मैं लिखने लगा हूँ x - 19 ओवर, अच्छा यहाँ पे ये जो फैक्टर बन रहा है x² + 2x - 15, ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमने बात की थी अगर क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टराइजेबल है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ये फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। हमने कितना बनाना है? 15 और यहाँ पे 2। तो अगर मैं इसको लिखूँ x² + 5x - 3x - 15, तो ये बन रहा है। तो ये बन जाएगा x कॉमन आ जाएगा, x + 5 - 3 कॉमन, तो x + 5। एक फैक्टर आपके पास x + 5 बन गया और एक फैक्टर x - 3 बन गया। तो आप जो है इस बटे वाले को आप लिख सकते हैं x + 3 एंड x + 5, सॉरी x + 5 और x - 3। तो ये काम जो है लाजमी करना है, जब भी बटे वाला कोई चीज़ हो तो आपने उसको फैक्टराइज लाजमी करना है। अब देखें ये लीनियर फैक्टर है, ये आ जाएगा a ओवर x + 5 और ये भी लीनियर फैक्टर है b ओवर x - 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। फिर क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? x - 19, ये मल्टीप्लाई होगा तो a × x - 3 और b × x + 5, ये इक्वेशन 2 बन गई। फिर क्या करते थे, इसको 0 और इसको 0 रख लिया, पुट x + 5 = 0 या x = -5 इन इक्वेशन 2।
x की जगह -5 पुट करें, -19 a इंटू एक्स की जगह -5 -3 प्लस b इंटू 0, x + 5 0। ये कितना बन जाएगा -24 और ये -8a और ये टर्म 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की। पुट x - 3 = 0 या x = 3 इन इक्वेशन 2। तो ये 2 है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करें। 3 - 19 a इंटू एक्स - 3 की जगह 0 और 3 + 5 ये कितना बन जाएगा -16 = 8b या b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये जो है यूँ आपने a और b की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो है ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइनल जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। जी, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। x - 19 ओवर x + 5 x - 3 = a की वैल्यू है 3 ओवर x + 5, b की वैल्यू है -2 ओवर x - 3। अब देखें, हमने बात की थी कि इस फैक्टर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें से 1 को हमने कहा था कि लास्ट पे लिख देंगे और इसको हम आगे प्रोसीड कर रहे थे। अब ये फैक्टर तो एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास 1 भी था, तो 1 को भी हम जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहेंगे कि 1 को इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। तो 1 जो है इस होल को फिर हम लिख देंगे, यानी कि 1 + x - 19 ओवर x² + 2x - 15 dx। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस करें ना, 1 dx प्लस ये 3 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ और ऊपर आ जाएगा 1 ओवर x + 5 dx माइनस ये 2 को बाहर लिख दें और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x - 3 dx। ठीक है, अब इस पूरे फैक्टर को, ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल है, इसके। आप इसमें लिख दें इसको x² + 3x - 34 ओवर x² + 2x - 15 dx। ये किसके इक्वल होगा 1 dx। 1 किसका इंटेग्रल है जी, x के रिस्पेक्ट से x का, प्लस 3। ये 3 को बाहर क्यों लिखा था, क्योंकि इस पर एक रूल अप्लाई हो रहा है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। -2 को भी इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि ये भी एक रूल अप्लाई होगा इस पर, नेचुरल लॉग x - 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यूँ जो है आपको ये क्वेश्चन गिवन था, आपने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करके, प्रॉपर फ्रैक्शन थी पहले, इम्प्रॉपर थी, प्रॉपर बनाई और फिर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके इसको फाइनल जो है आपने इसमें प्रूव कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले जो कुछ 2 क्वेश्चन थे वो लीनियर फैक्टर्स में ही इन्वॉल्व हो रहे थे, अब हम एक और टाइप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपने चेक किया कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर है। यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे एक ये हो जाएगी और 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएंगी। तो 1 और 3 मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, प्रॉपर है। दूसरा काम आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर आपको फैक्टर्स बना के दिए गए हैं तो अच्छी बात है, अगर फैक्टर्स बना के नहीं दिए गए और वो क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे ये फैक्टर तो बना के दिया गया है,
क्या है, लीनियर है। ये फैक्टर चेक करें, ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब चेक करें कि क्या ये फैक्टराइजेबल है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ फैक्टराइजेशन में यहाँ पे आपको गड़बड़ अक्सर औकात करेगी। जब भी हो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 25, 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने ये देखना है ये वाली टर्म, अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है जी, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है जी, 3 का, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का। अगर तो सेकंड टर्म, मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 2 अगर टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, पहली तो है ना स्क्वायर, अगर सेकंड टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसको फैक्टराइज कर सकेंगे। जैसे कि ये फैक्टराइज होगा x माइनस 2 और x प्लस 2 में, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये फैक्टराइज होगा x माइनस 5 में और x प्लस 5 में, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 100, तो यहाँ पे सेकंड टर्म किसका स्क्वायर है जी, 10 का। तो एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस, x माइनस 10, x प्लस 10, ये माइनस का केस है, फैक्टराइज हो सकता है। अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 36, इस तरह की, और दरमियान में क्या चीज़ हो, प्लस हो। अगर तो दरमियान में प्लस है तो उसकी कोई चांसेस ही नहीं है कि वो आपके पास फैक्टराइज हो सके, समझ आइए। बेशक अगली टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है, अब देखिए इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें भी अगली टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है और ये 6 का है। ये स्क्वायर तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है। अगर तो प्लस होगा तो कोई चांसेस ही नहीं है उसके कि वो फैक्टराइज हो सकेगा। फैक्टराइज के चांसेस कब के हैं, पहली बात तो दूसरी जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए किसी का, और साथ उसके माइनस हो, तब वो उसके चांसेस हैं कि वो फैक्टराइज हो सकता है। अगर वो प्लस के साथ आ रही है तो वो उसके चांसेस नहीं। तो यहाँ पे ये फैक्टर लीनियर था, इसको मैंने लीनियर के नीचे लिख दिया, और ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है। अब देखें यहाँ पे 4 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन 4 के साथ प्लस है, चांसेस ही नहीं है कि ये फैक्टराइज हो सके। अगर ये माइनस होता तो चांसेस थे, और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यूँ जो है आपने इसको डिकम्पोज कर दिया है। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप LCM से मल्टीप्लाई करते हैं। LCM आपके पास यही चीज़ आती है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सब को। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा, प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आप जो क्या करते हैं कि लीनियर फैक्टर को ज़ीरो रखते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा ये फैक्टर लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। आप सिर्फ इसको ज़ीरो रखेंगे, इसको ज़ीरो नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। x की जगह 1 पुट किया, a इंटू 1 का स्क्वायर 1 नहीं बनेगा, 1 प्लस 4 5 बन गया, प्लस bx प्लस सी इंटू ये x माइनस 1 की जगह मैं क्या रखूँगा 0। तो ये टर्म क्या बन जाएगी सारी 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/5। क्लियर है। अब a की वैल्यू तो आ गई, हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए, b और c की। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके फैक्टर को तो हम 0 रख नहीं सकते। जब इसको फैक्टर को 0 नहीं रखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, अगर तो लीनियर फैक्टर होगा 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, अगर लीनियर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइंड करेंगे। आपने फिर इक्वेशन 2 को रीअरेंज करना है, इक्वेशन 2 को रीअरेंज करना है। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, देखें मल्टीप्लाई कर लें x एज इट इज़
ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4a प्लस इसको इसके साथ बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1 बन जाए। ठीक है, अब रीअरेंज कर लें इसको। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स ये हैं और ये हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। एक्स वाली टर्म कर लें, ये एक्स वाली है और ये एक्स वाली है, प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स। अब कॉन्स्टेंट्स, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्लस 4a माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर। यहाँ से x कॉमन लिया तो c माइनस बी इंटू एक्स, और ये टर्म एज इट इज। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, अब देखेंगे क्योंकि b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस किस के करेंगे वो मैं बाद में लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये है ना, a प्लस बी लिख देंगे, और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर है कहीं पे, एक्स स्क्वेयर तो नहीं है, 0 लिख देंगे। समझ आई है? एक तो आपने कंपेयर किसका कोफिशिएंट किया, एक्स स्क्वेयर का। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें a की वैल्यू 1/5 है, प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/5। क्लियर है? b की वैल्यू आ गई -1/5। नेक्स्ट b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम किसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4a ठीक है, बी एक्स स्क्वेयर ठीक है, माइनस बी एक्स भी ठीक है, प्लस सी एक्स, और ये c1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस c आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्ट चीज़ कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे जो है ये तो ठीक है, जब हमने x के कोफिशिएंट कंपेयर किए b की वैल्यू -1/8 आ गई। अब हम c की जो है अगर हम करना चाहें, c की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो किसी के भी कोफिशिएंट आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी के मैं कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, c माइनस बी इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो चूँकि c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी। c की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू है -1/5, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 - 1 4/5। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा x ओवर x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू a की वैल्यू है शाबाश 1/5 बटे में है x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है -1/5, साथ x है, और c की वैल्यू है 4/5 बटे में एक्स स्क्वेयर प्लस 4। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 बाहर लिख लूँ और वहाँ पे 1 ओवर एक्स माइनस 1। यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, -1/5 चलें कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा x माइनस, जब इसके साथ डिवाइड करूँगा ना, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे, 4/5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये बन जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 से कैंसिल, जस्ट 4 बचेगा, और बटे में है एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमें, या इधर ही इंटीग्रेट कर लेते हैं, x ओवर x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx और 1/5
1 ओवर x माइनस 1 dx, तो -1/5 इंटू x माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है जी, 1 ओवर 5 1 ओवर x माइनस 1 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखें 1/5 इंटू, अब देखें इस पे ना ही तो हम लॉग रूल अप्लाई कर सकते हैं और ना ही पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अलग-अलग डिवाइड करें, देखें x के साथ अलग x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 और फिर ये क्योंकि -1/5 फिर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 dx, ऐसे। ठीक है, 1 ओवर 5 1 ओवर x माइनस 1 dx। अब ये -1/5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1/5 x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब जब इसके साथ होगा माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको, तो इसको 4 को अगर मैं बाहर भी लिखूँ 4/5 इंटेग्रल 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद 1 ओवर x माइनस 1 dx, यहाँ पे फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें। जब मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी डिवाइड अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 ओवर 10 बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 ओवर 5 और यहाँ पे 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट सबको कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1 ओवर 5, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग x माइनस 1 माइनस 1 ओवर 10, यहाँ पे नीचे फंक्शन है ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 4 और 4/5 बाहर है, और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 ओवर a tan इनवर्स x। देखिए ना 1 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 को 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, तो 4 ओवर 5 एज इट इज़ 1 ओवर a मीन टू से कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी थी जिसका स्क्वायर है 2। ठीक है, 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, x a क्या है 2 है प्लस c, तो यहाँ पे 2 2s आर 4, तो ये बन जाएगा फाइनल 1 ओवर 5 नेचुरल लॉग x माइनस 1 माइनस 1 ओवर 10 नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये जो है फिर आपका जो है फाइनल आंसर होगा। आपने यहाँ पे कुछ काम किया है और यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात से यहाँ पे कीजिएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि आपने -1 ओवर 5 कॉमन लिया, ये कॉमन आ गया। जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो हर टर्म के साथ डिवाइड हो रही होती है। इसके साथ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बनेगा, इसके साथ डिवाइड करके मैंने आपको दिखाया तो सिर्फ 4 बना था, नीचे ये एज इट इज़। तो ये टर्म एज इट इज़ इंटीग्रेट, मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया है और यहाँ पे एज इट इज़। यहाँ पे मैंने अलग-अलग इसको डिवाइड किया है। ये इसमें नेचुरल लॉग अप्लाई करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और यहाँ पे फार्मूला tan इनवर्स वाला बनाया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और फाइनल ये इंटीग्रेट हो चुका है।